लाशें गिराने का बाकायदा प्लान था। और क्या प्लान था? मैं तो आपको काफ़ी दिनों से अलार्म कर रहा था कि लाशें गिरेंगी, लाशें गिरेंगी, लाशें गिरेंगी। वो लाशें टर्न अराउंड नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि आप पहले तो अफसार साहब यहाँ चले जाए ना, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर भी हैं, मुझसे ज़्यादा सियासत को भी जानते हैं। ये सब तबाही, ना इमरान खान मुल्क दुश्मन था, ना इमरान खान वायलेंस करने जानता था, ना इमरान खान जलाओ बरार कत्ल वारत जानता था, ना वो घड़ी चोर था, ना वो तोशा खाना चोर था। वो क्यों ये सब चीज़ें, ना वो अदालतों के ख़िलाफ़ था, ना वो हवा के ख़िलाफ़ था। ये तो मैंने 12 साल उनके साथ एक गुजारे और आखिरी 3 साल अलग गुजारे। तो 15 साल की जर्नी के अंदर, और उनके 4 जो करीबी कमरे के अंदर भी होते थे, उनमें से मैं एक था। ये सब कुछ का वो है जब एक खातून आई। देखिए, हमें एहतराम है खान के कुत्ते का भी, ठीक है, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को किसी शादी करें छोड़ दें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यही जो जज्बा है, यही जो सोच है, इसी तो बात यहाँ तक पहुँचती है फिर कि जब आप किसी इंसान के कुत्ते से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं, कम से कम उसको इंसान रहने देते हैं, मुर्शिद बना दिया। देखिए, मैं यही आ रहा हूँ, मैं अफसार साहब, देखिए, जो अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं, किसी को रखना चाहते हैं, नहीं निकालना चाहते, हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आपकी इन्फ्लुएंस की वजह से मुल्क में तबाही हो जाए, कत्लो गारत हो जाए, आज आप नहीं समझते कि आपको उस वक्त बोलना चाहिए था? देखिए, हम आपको क्या समझते हैं कि हमें मैंने तकलीफें गुजारी, जो डिस्क्वालीफाई हुआ फैज़ के हाथों, उसमें बीवी इन्वॉल्व नहीं थी। कैसे? ये सब कुछ जो खान करी तो कहाँ है? बीबी आपके खिलाफ है? बीबी आपके खिलाफ हो गई किस बात पे? क्योंकि मैं बहुत ब्लंट था, बहुत नहीं, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। देखिए, कोई स्पेसिफिक मुनासिब नहीं होगा अफसर साहब, अगर मैं आप कहते हैं तो बता देता हूँ। जब मैं वजीर था, मुझे कोई काम कहा गया, मैंने इनकार कर दिया। क्या काम कहा गया? कोई काम ऐसा था जो नहीं पॉसिबल था मेरे लिए। ये फिर कौम, आप वजीर थे, कौम की इमानत थी ना आपके पास। ठीक है, तो मुझे किसी से मिलने को कहा गया, मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलने को कहा, मैंने खान साहब को बता दिया कि मैं नहीं कर सकता। कौन सा? किस चीज का? कोई कॉन्ट्रैक्टर था, मुझे, मैं तो मिला भी नहीं। उस कॉन्ट्रैक्ट से आप मिले? नहीं, मैं नहीं मिला। नहीं, उन्होंने कहा कि आप मिले उनसे? हाँ, मुझे मैसेज आया कि जी वो इस रेफरेंस से मिलना चाहते हैं। किसका मैसेज आया? बीबी की तरफ से रेफरेंस आया ना, जो उनके मुलाजमीन, जो बीबी उस वक्त में हुकूमत चला रही थी। सर मेरी बात सुने, बुज़दार मेरे बाप का दोस्त था, ये गोगी गैन मेरे बाप का दोस्त था, ये सब जो चोरी चकारी थी मेरे बाप का रहा था। कैसी बातें करें आप साहब? ये एन और मीम की फाले निकालने वाला मेरा बाप था। वो बकरे की काले बकरे के सींग पकड़ने वाला मेरा बाप था। उस्मान नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। उस्मान बाजार की फाल कैसे निकाली, जमीन पे वो बैठता था, जाहिर बात है। कैसे भाई, एन से निकलेगा नहीं, फाल से मतलब बताती थी आज एन के नाम वाला आदमी मिनिस्टर लगेगा, फलाना गैन के आदमी मीम का बनेगा, शीम का बनेगा। और खान साहब ने बना दिया। देखिए, ऐसा होता रहा ना। देखिए, खान साहब भी इंसान है। जब उनको आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी के ख्वाब बताएंगे आकर, मौलाना जो आज के बहुत रेप्यूटेड लोग हैं, वो आके उनको उनके पैगामात देंगे। आपको रात को जो फैज़ हमीद की इन्फॉर्मेशन से आप उनको जिन भूतों की कहानी सुना के कहेंगे, सुबह सार आलम साहब ग्रे को सूट पहन के आएंगे, तो इंसान है ना, यकीन हो जाता है इंसान को। अच्छा, एक सवाल पूछ लूँ आपसे जी। खान साहब, अगर इतनी मासूम और इतने भोले हैं, तो ऐसे शख्स को एक न्यूक्लियर स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। देखिए, एक ऐसी खातून जिनके बारे में जो भी आप कह रहे हैं, मैं उस पर भी मुझे एतराज़ है। आप या पीटीआई वाले जो कुछ कह रहे हैं, रुबीना खान ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है, अलीमा खान ने किया है। नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ आज गलत है ना सब। उस वक्त तो कोई नहीं बोला जब वो ताकत में थी, जब वो ख्वाब बताया करती थी, फैज से सुन के आके खान को बोलते थे, खान इसलिए निकाले गए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं तो इसलिए निकाला गया। खान जो है, खान क्यों जिम्मेदार नहीं है इस चीज का? बिल्कुल है, बस ये बात करें। देखिए, ये तो बंदूक की गोली तो खान साहब ने चलाई है। बिल्कुल, सिग्नेचर तो उन्होंने किए। बिल्कुल, तो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन उनसे करवाने की मैं दास्तान तो सच बताऊंगा ना। ठीक है, एक आदमी 22 साल से चोर नहीं था, एक आदमी 22 साल से मुल्क दुश्मनी नहीं करता, एक आदमी 22 साल से घड़ी चोर नहीं था, एक आदमी 22 साल से उसमें चीजें नहीं थी, और 3 साल में तो आप ये तो बताएंगे ना कि 22 साल वाला आदमी नहीं है। 3 साल में जुर्म तो किए ना उसने। सर, मैं तो उसके इनकारी नहीं हूं। सजा भी मिलना। अब करदा गुनाहों की सजा तो अलग है, ना करदा गुनाहों की सजा तो ना देना उसको। ठीक, ना करदा गुनाह यही है। ये जो अभी उन्होंने कहा संजानी में रुक जाओ, पीटीआई के चेयरमैन लीडर इमरान खान बोला संजानी में रुक जाओ। इसका सबूत क्या? इसका सबूत वही है ना, बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा, राइट? बीबी कह रही है, बिशरा बीबी कह रही है, मुझे खान ने कहा था डी चौक से पहले नहीं रुकना था। मैं अभी आपके शो पे बैठा हूं, वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट अनदर। मैं आपके शो पे ही बैठा हूं। मैं आपके शो से निकलूंगा तो मैं ही बता सकता हूं। अब सारा के शो पे क्या हो, मेरी बीवी बच्चे तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर गौर और सलमान अकबर राजा इमरान खान से मिले तो उसी में बिलीव किया जाएगा ना। अगर मैंने आपके बीवी बच्चों को पहले मैसेज दिया हुआ है कोई कि ये कुछ भी कहे यार, देखिए मैं एक आप सीन पेंट करता हूँ। खान साहब ने बुशरा को कहा कि तुम्हें जो भी मैसेज कोई लेके आए मेरी तरफ से, अब तुमने नहीं माननी, तुमने डी चौक पहुंचना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा गए, उनको कहा कि आप ठीक है संजानी में कर लें, राइट? अब बीबी को मैसेज क्या दिया हुआ कुछ दिन पहले जब भी मुलाकात हुई थी कि तुम्हें मेरी तरफ से कुछ भी कोई कह दे, तुमने डी चौक ही जाना है, तो बीबी किसकी बात मानेगी? ऐसा होता नहीं है। फिर ऐसा होता नहीं। चलो मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ, मफरूजा मान लेता हूँ, ठीक है।
तो फिर डी चौक से भाग क्यों गए? गरीबों को वहां छोड़ के क्यों भाग गए? ये वैलिड क्वेश्चन है। फिर उनकी बहन, इसका आप बताएंगे क्यों? उनकी बहन ने फिर बयान दिया आगे, वही मैंने मालिक साहब के शो पे खोला। उन्होंने कहा कि जो वो जबरदस्ती उनको ले गए, ज़दोकोप कर दिया गंडापुर ने, और उनको जबरदस्ती बिठा दिया, गाड़ी छलांग मारी थी, वर्कर्स को छुड़ाने जा रही थी, उनको जबरदस्ती कर, वो अभी तक लापता है। ठीक है सर, देखिए 70 साल की खातून और 15 साल की काकी में बड़ा फ़र्क होता है। ये तो नहीं हो सकता सर कि मैं आपको कहूँगा मुझे आप ज़दोकोप करके यहाँ बिठा रहे, मैं आपकी मर्जी से बैठा हूँ, आपको मेरी मर्जी है मैं सवाल का जवाब दूँ नहीं दूँ। हमारा मेल डोमिनेंट मुआशरा है, हो सकता है देखिए सर ज़दोकोप करके दिया, हमें तो नहीं पता। देखिए आप साहब देखिए मेरा चले, वो कह रही मैं आप इस मफरूरे को मान लेता हूँ, क्लेम किया, अगले दिन वीडियो आ गई, वो गाड़ी में बैठती हुई जा रही है। हाँ, पकड़े गए ना? ये ठीक, तो पकड़े गए ना? ठीक है, झूठ पकड़ा जाएगा। ये बात ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो जो आपने फॉल्स स्टोरी क्लेम की वो पकड़े गया, झूठ पकड़ा गया, फिर भी मीटिंग में बैठी हुई थी, सबको बताया कि तुम लोग खान साहब ने अथॉरिटी दी हुई है। अभी देखिए हमारे जैसे लोग जब आज जबान खोली है, जब आज जबान खोली है हमने, तो सलमान जैसे लोग और बहुत सारे पीटीआई के लोग बोल रहे हैं ना, अब उन सबके खिलाफ बयान देंगे खान, हम सबके खिलाफ बयान आएंगे। लेकिन हमारा खान के साथ अगर वो हमारे खिलाफ बोल भी देंगे खान साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनका एहतराम करेंगे। लेकिन अब हमने खान की जिंदगी को बचाना है, क्योंकि ये खवातीन जो इस तरह की होती है, गैंग्स ऑपरेट करते हैं, ऐसे गैंग्स आपकी मेरी नॉलेज में हैं, पूरे मुल्क के अंदर है सर। तलाकें होती हैं, मियाँ फायदे उठाता है, फिर दूसरी शादी कर लेते हैं, 70 साल का इंसान को काका मुन्ना था सर। देखिए मेरी बात, इस तरह की वारदातें करने वाली ने पकड़ लिया, ले गई। सर मेरी बात, ऐसे तो ना मेरी बात सुने सर, बड़ी बड़ी दुनिया की सल्तनतें डूब गई हैं इन हनी ट्रैप। तो अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए, ठीक है सर, ऐसे शख्स के हाथों ना डूबे। शाहनवाज भुट्टो का केस आपके सामने है, ये सारी दुनिया में चीजें हुई हैं लोगों। देखिए शाहनवाज भुट्टो का अंजाम क्या हुआ? देखिए मैं वही आपसे कहता हूँ, उस अंजाम से बचाने के लिए बात कर रहा हूँ ना, या मैंने आवाज इसलिए खोली है, मतलब मैंने आवाज उठाई थी, इमरान खान को बचाना है, इमरान खान की जिंदगी को बचाना है, दैट्स अबाउट इट। इमरान खान को आज कुछ हो गया, देखिए मुझे तो नहीं पता दम दारूद और बारूद में क्या जाता है अंदर, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, बेगम साहिबा अगर कल कुछ कर बैठती हैं और उनको कुछ हो जाता है, मिसाल दे रहा नहीं, ये ना मिसाल नहीं, आप मुझे खुल के बात करें। दम दरूद अंदर जाता है कि मतलब यहाँ बाहर बैठे जादूगर? नहीं सर, देखिए दम दरूद और बारूद मैंने इसलिए कहा कि जी आप गए, आपने खाना लेके गई है बीबी, खाने के अंदर कुछ हो गया, ये तो नहीं आप रोक सकते ना। बड़ा इल्जाम लगा सर, इल्जाम नहीं लगा सकता मैं, तो देखिए सर मैं अपना एनालिसिस दे सकता हूं। खान साहब ने कहा मौत ही हमें जुदा करेगी, हाथ पकड़ के कहा, वो कहीं अल्लाह करे कि सर अल्लाह करे कि उससे पहले वो जुदा हो जाए, मौत से ना जुदा हो, मैं तो ये दुआ करूंगा। उनको जुदा करवाना है? नहीं, मैं तो देखिए मेरी तो बहुत सिंपल लाइन है, खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी। चलिए मुझे एक बात बताएं, सच बातें कर रहे हैं आज हम दोनों ही इत्तेफाक से, कि यहाँ से निकली बीबी, आपने कहा ज़दोकोप नहीं किया, वो अपनी मर्जी से गाड़ी में दूसरी में बदल के गई है, ठीक कहा। यहाँ से निकली आप इस्लामाबाद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ब्लू एरिया से आगे निकले हैं उधर F7 की तरफ, और आगे वो चले गए हैं दामने को और मनाल की तरफ। ठीक, अरेंजमेंट के थ्रू गए? ठीक, अच्छा अरेंजमेंट के थ्रू गए? मैं तो कह रहा हूँ सर। किसके साथ? देखिए अरेंजमेंट ये हुई है गंडापुर साहब ने, और जो कॉम्प्रोमाइज की आदत सारी कॉम्प्रोमाइज है। किस नहीं मुझे बताएं किसके साथ अरेंजमेंट? देखिए गवर्नमेंट के गंडापुर और हवारी जो है, उन्होंने ये कहा कि हम अगर इसको लेके नहीं जाएंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो बुशरा नहीं जाना चाह रही थी? ठीक है, नहीं हम यहाँ से पेशावर ले, गाड़ी में तो बैठ गई ना, जान तो सबको बचानी है। अच्छा, मरवाना गरीब को ही है, जान किसी ने नहीं देनी, तो हमें ले जाने दे, हम इनको पकड़वा देंगे। तो पसेपुरदा चली गई गंडापुर की अरेस्ट, बीबी अरेस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो पिकेट से वो गुजरे हैं, 3 पिकेट से और 6 से गुजरे मुझे नहीं पता, लेकिन सर मुझे एक बात है, आपको सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ियां बदलते नजर आ रही हैं, तो कोई दिमाग मानता है कि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं था। हाँ ठीक है, इतना अंधा कानून भी नहीं है ना सर। ठीक है, ठीक है, तो उसको सच ही बोले ना। तो अच्छा चलें, अब इससे आगे चलते हैं। अब आप दोनों चीज़ें जेहन में रखिएगा कि वो अरेंजमेंट से गई हैं, अंडरस्टैंडिंग से गई हैं, उनको रास्ता बना के दिया गया पहले ब्लू एरिया से मुजाहिरीन में के दरमियान से निकलने का, और फिर आगे उन्हें पिकेट पे रोका नहीं गया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो दम दरूद बारूद जेल के अंदर भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। तो जिन्होंने ये वो, फिर मैं एक सलमान, वो जो है क्या है सूफ़ी साल, वो जो सिंगर थे सलमान अहमद, उनका भी खैर अजीब ही किस्म का रवैया है बहुत अरसे से। वो कह रहे हैं कि ये बुशरा और अली मीन के मिले हुए हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी वारदात होगी इन दोनों जो मिले हुए हैं ये करवाएंगे इकट्ठे। देखिए मेरी बात, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मेरी बात, बीबी अभी कमांड चलाएंगी, बीबी के साथ इक़्तिदार के जो भूखे हैं, जो इनको बेगैरत उन्होंने कहा है, बेशरम कहा है, गधा का है, वो वही लोग हैं गंडापुर और गैंग जो इस सारे सिचुएशन का मजा लूट रहे हैं, दौलत का भी, पोजीशंस का भी, इक़्तिदार का। आपका मतलब है ये सारा टोला इधर होगा,
गधा बगैरत गंडापुर वगैरह को कहा है सर। गंडापुर को अगर आप बगैरत नहीं तो चपरासी तो कहेंगे ना कि वो खड़ा हुआ पीछे। ठीक है ना, मेरी बात सुने अब साहब, ये ग्रुप उधर रहेगा। इतनी गालियां खाने के बाद ये ग्रुप खड़ा हुआ है ना उनके साथ। जो गैरतमंद तो अभी तक 2 ही नजर आए हैं। ठीक, सलमान अकरम राजा और हामिद रजा। ठीक है, ये 2 गैरतमंद अभी तो नजर आए ना। ठीक है, बाकी तो अभी इस्तीफे और आने हैं। ठीक है, आएंगे, तसलसल से आएंगे। लेकिन जो इक़्तिदार के मजे ले रहे वो इनके चिमड़े रहेंगे। और खान साहब भी बेगम को इंडोर्स करेंगे आगे फर्दर। तो फिर बात खत्म होगी ना। तो फिर सर बात खत्म होगी तो हम तो ये, मैं तो सब पहले बता रहा हूँ खान आपकी बात सुनेगा, बेगम की सुनेगा? हम तो खान, देखिए मेरी खान बात ना सुने, मेरी शक्ल ना देखे, मैं खान की जिंदगी बचाना चाहता हूँ, आप भी जिंदगी बचाना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ उनको, देखिए उनकी बेगम से ज्यादा उनके वफादार तो, या एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाए। हमारा रिश्ता 15-17 साल का है। बेगम तो 34 साल वाला रिश्ता भी छोड़ के आई हुई है और 3 साल पुराना रिश्ता है। देखिए ये 3 साल और 15 को आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप साहब कैसे करेंगे आप बात? खान साहब आप ये ऐसी बात कर रहे हैं कि सर मैं सियासत में हूं पिछले 15 साल से, क्या मैं आपके एक्सपीरियंस को बीट कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर आप ज्यादा मेहनती हैं, नहीं कर सकता। अगर आप ज्यादा कमिटेड हैं, ज्यादा लॉयल हैं अपने काम के साथ, मैं आपको आपके तजुर्बे में बीट नहीं कर सकता, आपके काम में आपको बीट कर सकता, तजुर्बे में नहीं कर सकता। इसी तरह जो 15 साल का मेरा रिश्ता है, उस 15 साल का रिश्ते को 3 साल का तजर्बा था घर बसाने का, आपका कम था। तो अब उन्होंने वो तजर्बा यहाँ इस्तेमाल किया और खान साहब का घर बसाया, उनकी जिंदगी को एक स्ट्रीमलाइन किया। वो खुद भी कहते हैं घर बसा दिया और उनकी जिंदगी उजाड़ दी, सियासत उजाड़ दी, रियासत उजाड़ दी, उजाड़ दिया, वोटर उजाड़ दिया, गरीब उजाड़ दिया, पार्टी उजाड़ दी। ठीक है जी, आप तब कहें जब खान साहब काके मुन्ने हो, मानेंगे, ठीक है, काका मुन्ने हो, मानेंगे। नहीं खान साहब अगर काका मुन्ना हो तो कहें। मुझे मैं बुशरा बीबी की इसलिए उनको डिफेंड कर रहा हूँ कि पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पीटीआई का और उसकी लीडरशिप का, कि जो खान के साथ होता है ना, सियासतदान हो या उनकी घरेलू लाइफ हो, रेहाम खान देख लें, हाजरा खान देख लें, आती हैं मादरे मिल्लत हैं, आयशा गुलाली देख लें, जैसे ही वो कोई बात करके पीछे हटती हैं उनके ऊपर गालियाँ। बुशरा बीबी को माँ कहा गया, मुर्शिद कहा गया, सर्विंग बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग उनको मुर्शिद और उनके पीछे की बात जनरल फैज की बात खुल के करें सर, बात मैं कह रहा हूँ। उनके अलावा भी ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आपको पता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल सही है। चले क्योंकि मुझे फिर थोड़ी सी मेरी तरबियत रोकती है उनका नाम लेने से, लेकिन पीछे फिरते थे ना। सर हमने तो मुर्शिद नहीं कहा, हमने तो घड़ी चोरी के अंदर नहीं थे, हम 110 मिलियन के ऊपर थे, हम तो कैबिनेट के अंदर ही बोले थे। मैं कह रहा हूँ एक तरफ मुर्शिद माँ, अब गालियां। अब साहब देखिए, दरमियान का रास्ता पीटीआई क्यों नहीं इख्तियार करता? साहब मेरी बात सुने, देखें सर, आपके साथ मैं बैठा हूँ ना, तो आप मेरे लिए एक एंकर भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, ठीक। लेकिन आज आप मुझसे गलत काम करेंगे तो मैं थोड़ी लिहाज करूंगा आपका, या मैं आपसे गलत बात करूंगा मेरा लिहाज थोड़ी करेंगे। अगर ये चीज़ हमारे जैसे लोग पार्टी का मुंह तोड़ देते बेगैरत करने के ऊपर, हम तो नहीं लिहाज करते। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि माँ बाप के खिलाफ भी खड़े हो ना, अगर शिरक की बात करें, वो कहा है ना अल्लाह ने। ठीक है, जब ये अल्लाह ने फरमान दिया इसका तो गलत काम के लिए तो आप हम माँ का दर्जा दे रहे हैं। लोगों ने सवाल पूछा कि सजदा किया वहां जाके, मैंने खुद की बात की है ना आपने, मैंने तो कहा सवाल किया कि उस औरत के कहने पे सजदा कर दिया। देखिए आप साहब, मुझे तो आज भी मुझे फिक्र नहीं, लोग कह रहे हैं तावीज़ हो जाएगा तुम पे और ये चिल्ले काट लेंगे, ये हो जाएगा। मैं तो आपने वहां जाके चाय वाय तो पी होगी, लोग मैं तो नहीं किया सर, मैं नहीं चाय मग आता था, मैं तो सर मैं कभी अल्लाह का शुक्र है सर मैं गया नहीं, मग आता था। देखिए सर, जिस पर हमारी मुलाकात होनी थी ना, मैंने उस मीटिंग से भी इनकार कर दिया था। देखिए सर, मैं बड़ा क्लियर था खान के साथ, तो खान ने मुझे बहुत स्पेस दी थी। मैं खान साहब को अपने दिल की बातें सारी करता था, बोल भी देता था चीज़ें, जो मैंने बातें बोली है खान साहब को, देखे वो खान साहब को आज भी याद आ रही है। तो इसीलिए तो आप बाहर बैठे हैं ना। तो अब आप मुझे बताएं, जो मेरा सवाल वही है, वो उसका जवाब नहीं आया, कि ये जो सलमान अहमद कह रहा है कि खान की ज़िंदगी को ख़तरा, वो भी ये कह रहा है, आप भी ये कह रहे हैं, और यहाँ से अरेंजमेंट से निकली बुशरा बीबी, जिनके साथ उन पे सलमान इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो मिलके दोनों खान को। देखिए सलमान अहमद अगर यहाँ होकर बात करते ना तो मैं उसकी वेटेज देता। हाँ, ये बात मुल्क से बाहर निकलने के बाद, कियोस क्रिएट करने के बाद, देखिए जो चीज़ें ना वो यहाँ करें, मैं उनकी बात से ना डिसएग्री करूँ ना अग्री करूँ, वो उनका मौके पे, लेकिन ये मौके पहले आने चाहिए। मैं तो सारे मौके पहले देते जा रहा हूँ। अब क्यों खान की ज़िंदगी की बात आ गई तो मैं खामोश नहीं बैठा, कहा कि मेरे ऊपर ये ज़मीर पे बोझ ना रहे कि मैं भी अंधा बन के बैठा रहा। और आज भी उसको बचाने के लिए जो हतम कोशिश कर सकूँगा करूँगा मैं। आप कहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ये वाली? देखिए सारन साहब, शायद खान साहब जो 1 साल के अंदर जो जेल में हैं, उसमें जब कोर्ट ऑर्डर से पहले ही बहुत सारी चीज़ें मराते उनको मिली हैं। मैंने तो कभी उसका एहसान नहीं जताया, ना मैं जताना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हर इंसान की जो आपको पानी पिलाता है ना, उसके अंदर भी सलाहियत होती है, वो भी बहुत कुछ ऐसा कर जाता है जो कोई और नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने की होती हैं, जिसका आपने पानी पिया हो, जो आपका लीडर हो, जिसका आपने अच्छा ताल्लुक गुजारा हो। मेरा खान के लिए, मैंने 2.5 साल में खान साहब की ज़िंदगी रात के लिए आज तक कोई बात नहीं की। मैंने उनकी सियासत पर बात की और वही बातें मैं आज भी कर रहा हूँ।
और मैं कह रहा हूँ ये मैंने आप इसलिए खोला बात, एहतराम तोड़ा कि वो मरवाने के लिए ये बंदे करीब मरे, अब ये खान को मार के इसकी लाश में सियासत करेंगे। गोगी गैंग के अंदर, घड़ी चोरी के अंदर सारे बेनिफिट इमरान खान के बच्चों ने उठाए, इसके बच्चों ने उठाए, इसके खसम ने उठाए पुराने वाले, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी हमारे पास मिसालें हैं जिसके अंदर खामद तलाक लेते हैं, 10 शादियां करते हैं, उनकी जदादे हड़प करते हैं, फिर उसी खामद का चले जाते हैं। तो ये तो धंधा है, ये राजनीति है भाई। इसमें बच्चा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, बेटी बीवी को मार देती है। ये तो राजनीति है सर, ये पावर की गेम है। इस खत्ते के अंदर आपने देखा नहीं ये पावर लीडर के साथ क्या क्या हुआ है। आपने बिल्कुल वो बात की जो आम गली मोहल्लों में भी होती है, ठीक है। ये जनरल फैज को नहीं पता था। 7 औरतें सर जनरल फैज को पूरे पाकिस्तान को आगे लगा के रखा हुआ था। 7 गोगी गैंग जो है वो 7 औरतें, मैं आपको आज आपके सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आज आपको देके जा रहा हूँ। वो 7 के नाम आप अगले शो के लिए तैयार कर लीजिएगा, आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, मैं इंडोर्स करूंगा शो। मैं सर इंडोर्स करूंगा ना, मैं इंडोर्स करूंगा सर। मैं चाहता हूँ ये मेरे लिए आप करें, मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है सर, मुझे तो पता है। मैं जब वो गलाजत के हिस्से मैं खोलना नहीं चाहता, आपको मैं कहता हूँ नाम दे दें। फिर ये आप कौन के साथ बेईमानी कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ सर, अफसार साहब आप नाम लेंगे, आप मुझसे ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मैं उस पर आपको बता दूंगा। अभी लेना शुरू करें, आप ले लें। अच्छा, बुशरा बीबी, बिल्कुल ठीक है, गोगी, मरियम वट्टू, चलते जाए। मेरी तो यहाँ पे कोई आप ही प्रोड्यूसर साहब, 7 आदमी 7 खवातीन आप पूरी कर लेंगे। अच्छा, आप उनकी बहन पे भी आप नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा आप जब 7 सीरियल में लाएंगे सर, मैं उसको बता दूंगा टेक नहीं है। उनकी बेटी, देखिए सर, मैं किसी पे कोई बात, मैं कहूंगा 7 आदमी के नाम एक साथ अफसार साहब दे। आपने 7 खवातीन मैंने कहा है, 7 खवातीन है। उसके बाद उधर चले गए, जैसे उधर निकल गए, उसकी उधर शादी हो गई, इसकी इधर निकल गई, इधर खत्म हो गई, इसकी तैयारी हो रही। ठीक है, लेकिन सियासत पे बात कर लेते हैं ना। आप ये बताएं, कट्टे, टमाटर, अंडे, मुर्गी, ये खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ आदमी, उस स्टैचर का आदमी बातें कर रहा है। ये जहालत की बातें, वर्ल्ड इकोनॉमी इस तरह चलाई जाती है। ये किसका इन्फ्लुएंस था? मैं आज भी कह रहा हूं, खान का वोटर सपोर्टर को खान को समझना चाहिए, उसकी जान खतरे में, आप उसको मार देंगे, उसकी लाश पे सियासत करेंगे। तो खान का वोटर क्या करे? जान तो देगा अपनी, आके जख्मी है, उनको कोई पूछ नहीं रहा भाई। तो आपस में लड़ रहे हैं, बचाने के लिए बीबी से जान छुड़ाया भाई, सीधा सीधा हिसाब आप सिंपल ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। उसके बाद खान की पीटे, खान अब इक़्तिदार, खान अब रियासत, खान अब सियासत, खान की बेहतरी इसकी जान छुड़ाने पे हो सकती है। ये पहले जैसे एक मित्रा नहीं चला था कि ये इतनी शादी होगी तो होगा। देखिए, जहांगीर तरीन आउट, अलीम खान आउट, फैसल वाउडा आउट, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज हमने लगाई है। तो जिसने ये सारा सेटअप बनाया था उसको तो कुछ नहीं होना ना। किसको? ये जिससे जान छुड़वा रहे हैं खान की, आपने कहा एक सेटअप है खान के इर्द गिर्द, जिससे जान छुड़ाएंगे सब बचेगा। तो जिन्होंने बनाया था वो तो मौजे कर रहे हैं, मौजे का कर रहे हैं सर। जनरल फैज अंदर है, उसकी भी टाइम पूरा हो गया, आने वाली सजा। चलें, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर हैं। वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का। मज़ा बड़ा है आपसे गुफ्तगू करने का, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है, मुझे एक बात आपके आज मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ कैमरे पे, कि आपकी इमरान खान से जो मोहब्बत है ना, मैं उसका कायल हो गया हूँ। हालांकि आप नून लीग को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, पीपल्स पार्टी को भी कर लेते हैं, लेकिन खान के साथ हट के भी उसकी पार्टी से आप आज भी खान का नाम ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाबडा साहब।